स्टूडेंट्स, क्लास 9th इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज चैप्टर 3 वर्ड एंड एक्सप्रेशंस इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपने चैप्टर 1 टेक्स्ट बुक बीआई से पढ़ा था, चैप्टर 2 सप्लीमेंट्री रीडर से मूवमेंट्स से पढ़ा। ठीक है, अब हम चैप्टर 3 वर्ड एंड एक्सप्रेशन इससे पढ़ रहे हैं और यूनिट 8 का है, 8 और 9 इसका अध्ययन करेंगे। ठीक, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 8 और 9। ठीक है, चलिए यूनिट 8 लेट्स बिगिन। सी वर्कबुक पेज नंबर 111। आप अपने वर्कबुक निकालें और पेज नंबर 111 पर देखें। क्वेश्चंस हैं इसमें। डू यू हैव द पैशन to do something other than your studies like these two icons have, be it music, dance, theater, trekking, water sport, painting, football और cricket। ठीक, आपको किस चीज में आपको इंटरेस्ट है, आप क्या करना चाहते हैं, किस चीज का जुनून है आपको, ये चीज है। ठीक, तो उसका आंसर है यस, आई हैव अ पैशन। हाँ, मुझे हर चीज का क्या है, जुनून। Do you find any difficulty in pursuing your passion? आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं? Yes, there are many difficulties. यानी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं because I live in a village which do not have a thrill or adventure available to who live near sea or big river. Third, who gave you support and encouragement to go ahead with your passion. My parents give me encourage and allow me go water sports whenever such opportunity comes from the organizations associated with water sport. मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे इंकरेज किया, उत्साहित किया है जाने के लिए, जो खेल का जो है पानी जो है उसके लिए, और मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली है वहां से। ठीक, आगे सजेस्ट वोकेबलरी का मतलब होता है शब्दावली, तो उस शब्दावली पे ध्यान देते हैं। सजेस्ट अ वर्ड फॉर रीच सेंटेंसेस प्रेस करेक्टली। आप कोई वाक्य को सजेस्ट करेंगे। रिफर टू चैप्टर रीच ऑन द टॉप पार्ट 1। जो चैप्टर हम पढ़ चुके थे उसी से रिलेटेड है। गिवन इन योर टेक्स्ट बुक बिहाइंड द पैराग्राफ नंबर्स वेयर दीज वर्ड्स आर यूज्ड आर गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक, तो ब्रैकेट्स में जो दिए गए हैं वर्ड्स और सेंटेंस दिए हैं उनके अकॉर्डिंग लिखना है आपको। ठीक, तो इसमें फर्स्ट आता है अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, मतलब खुशी और संतुष्टि की कौन सी स्थिति होती है। तो इसका सही आंसर है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट मतलब होता है संतोष होना, है ना। फिर है बी एन एक्शन और वे ऑफ बिहेविंग दैट इज यूजुअल इन ट्रेडिशन, परंपरा में व्यवहार करने का एक तरीका। तो उसको कहते हैं CUSTOM यानी कस्टम। कस्टम मतलब होता है रिवाज। परंपरा में का तरीका। Then C, a word or statement that express agreement or confirmation, मतलब एक शब्द या कथन जो समझौते को व्यक्त करता है वो कहलाता है अफर्मेटिव, मतलब सकारात्मक। EFFIRMATIVE
एंड डी द एबिलिटी ऑफ विथस्टैंड हार्डशिप टू एडवर्सिटी, कठिनाई या प्रतिकूलता झेलने की क्षमता। तो इसका उत्तर है रेजिस्टेंस। ठीक, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। चलिए, फाइनल स्टेज ऑफ समथिंग यू हैव बीन वर्किंग टूवर्ड्स, आपकी ओर काम कर रहा है, अंतिम चरण। ठीक, तो उसका मतलब होता है कल्मिनेशन, मतलब परिणति होता है कि परिणाम। INATION का मतलब है परिणति ना। ठीक है, मतलब नेक्स्ट स्टेप, अगला चरण। ठीक ठीक, तो ये आपको समझ में आए होंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट है fill in the blanks using the words given in the box। आपको बॉक्स में कोई वर्ड दिए हैं, उसको आपको जो सुटेबल वर्ड है उसको फिल करना है। ठीक, दिस वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम द चैप्टर रीच ऑन द टॉप ऑफ योर टेक्स्ट बुक बिहाइंड, यू कैन रेफर टू डिक्शनरी टू फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड्स। चाहे तो आप डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं और बिहाइंड बुक खोल के उसको पढ़ सकते हैं। ठीक, तो शब्द दिए हैं प्रिवेल्स, पॉजिटिव, प्रिवेल्स, वर्ड्स दिए हैं पॉजिटिव, एपोलॉजी, एप्लन, एक्सपेडिशन, कल्मिनेशन। ठीक, तो फर्स्ट आता है इसमें शी वियर्स एक्सपेंसिव dresses and jewelry, it seems she belongs to an dash family। तो पहले तो इसका अर्थ समझना है कि वह बहुत खर्चीली ड्रेसेस और ज्वेलरी पहनना पसंद करती है और वो अत्यधिक रिच फैमिली से है, ठीक, बिलोंग करती है। ठीक, इसका उत्तर आएगा एफ्लुएंट मतलब धनी होता है। हाँ, इसका सही उत्तर फर्स्ट आएगा। FFLUENT, हाँ, एफ्लुएंट मीन्स होता है धनी होना। हाँ, ठीक, तो पहला आंसर आ जाएगा इसका। देन बी, आंसर ए है ना, बी आंसर होगा कि एट प्रेजेंट पॉलिटिकल टर्मोइल डैश इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आएगा इसका प्रिवेल्स, मतलब होता है 10 सेकेंड प्रिवेल्स। तो ये सेकेंड आएगा PREVAILS। Admitted his mistake by writing a letter of dash to the head of the department। इससे खाना जो उन्होंने मिस्टेक किया, तो मिस्टेक करने के लिए क्या होता है, एपोलॉजी बोलते हैं, यानी वो क्षमा याचना कर रहे हैं। ठीक, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से अपने। इसका सही उत्तर है सी,
आएगा एपोलॉजी, APOLOGY, कहे क्षमा। Then the director was quite dash while addressing his employees. The director क्विट हो रहा है क्योंकि वह पॉजिटिव है। ठीक, तो डी है, डी आंसर है पॉजिटिव, सकारात्मक। Then E, the result that you see today is a dash of yes or hard work and dedication। मतलब होता है इसका क्या परिणाम हुआ, जो हार्ड वर्क किया तो परिणति कहते हैं। तो इसका उत्तर है कल्मिनेशन। ई का है LINATION। Then school children went of a week-long dash during their summer holidays। मतलब जो एक अच्छे अभियान पे गए थे, स्कूल के बच्चे गए थे और कुछ हॉलीडे यानी गर्मियों की छुट्टियों में गए थे। तो अभियान के लिए सही उत्तर है एक्सपेंडिशन। आंसर EXPEDITION। ठीक, सेकेंड थर्ड एपोलॉजी आएगा, 4 पॉजिटिव और 5 है कल्मिनेशन, देन एक्सपेंडिशन इज द सिक्स्थ आंसर। क्वेश्चन है कि प्लेइंग दिस वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेनी वर्ड्स द वर्ड्स गिवन बिलो। मतलब नीचे दिए शब्दों के द्वारा आप कितने शब्द बना सकते हैं। ठीक है, तो शब्द दो दिए गए हैं। पहला शब्द है वोकल, दूसरा शब्द है लेबर। ठीक है, वोकल का मतलब होता है स्वर, है ना। स्वर से कितने शब्द बनाए हैं, तो उसका आंसर है पहला है VOCALI, मतलब होता है वोकलाइज, मतलब स्पष्ट कहना। स्पष्टवादिता। हाँ, नेक्स्ट VOLACALIST, वोकलिस्ट मतलब गायक। नेक्स्ट VOCATION, मतलब होता है वोकेशन, पेशा। VOCATIVE मीन्स होता है वोकेटिव संबोधन। VE संबोधन, किसी को भी कुछ कहना, संबोधित करना। वोकेशनल, VOCATIONAL होता है वोकेशनल, व्यावसायिक।
बच्चों, तो हम एक शब्द से अनेक शब्द बना सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार दूसरा शब्द आता है लेबर, LABOUR। लेबर का अर्थ होता है श्रम करना। हाँ? मेहनत, उससे बनाएगा लेबोरियस। RIOU, मतलब परिश्रम करना। दूसरा है लेबोरेटरी, LABORATORY। लेबोरेटरी का मतलब आपको पता है, प्रयोगशाला बोलते हैं ना। नेक्स्ट है लेबोरेटरी, मतलब होता है परिश्रम। परिश्रम, लगभग अर्थ एक जैसे ही आपको दिख रहे होंगे। फिर है लेबरर, LEBOURER है। लेबरर मतलब होता है मजदूर। ठीक है, तो इनसे हम दो एक शब्द से बहुत सारे अर्थ बना सकते हैं। ठीक, ग्रामर में देखते हैं। अब वर्कबुक पेज नंबर 117। ठीक, 117 निकालेंगे और इसको देखेंगे कि मैच ईच ऑफ सेंटेंसेस हैव्स गिवन बिलो टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ठीक, प्रत्येक वाक्यों का मिलान करें। मिलान करें अर्थ के अनुसार। ठीक, तो पहला आता है इसमें, ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ ड्राइविंग। उन्हें गाड़ी चलाने में दोषी पाया गया। तो उसका जो सही उत्तर है वो होगा नंबर 5 नंबर का आएगा, व्हाइल ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल। ठीक, एक उत्तर। ए का सही आंसर 5 है। ठीक, क्योंकि वह नशे में क्या था, प्रभावित था नशे से। आई गॉट अ पेन इन माई नी। ठीक, मतलब कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा था। इसका उत्तर क्या होगा कि व्हेन आई वॉक अप टू द स्टेयर। सही उत्तर है 6 नंबर का। क्यों, क्योंकि मैं सीढ़ियों से क्या कर रहा था, चल रहा था, चलता हूँ। ठीक, अब नंबर सी, द बॉय स्टार्टेड टू क्राई। बालक रोने लगा। सी का सही आंसर। क्यों रोने लगा, क्योंकि व्हेन द मदर लेफ्ट, क्योंकि उनकी मां नहीं थी। तो सही उत्तर है सेकंड डी, रिनी वाज वॉकिंग अलोंग द फुटपाथ। ठीक, तो इसका सही उत्तर है व्हेन शी ट्रिप्ड ओवर, डी। E, when the lights went out। तो सही उत्तर है I switched on the emergency light। जब लाइट